हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमेशा की तरह जीके जीएस से रिलेटेड आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में लेकर आ चुका हूं। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो काफ़ी सारे लोगों की शिकायत किए थे कि हम जो है क्लास को बहुत ही स्लो लेते हैं। तो आज कोशिश पूरी रहेगी कि आप सबकी क्लास जो है थोड़ा फास्ट रहे, जिससे कि आप सभी का समय जो है बच सके और भी क्लास को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो आज जो है आप लोग फटाफट हर एक प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए जिससे कि आपको आपकी जो तैयारी अच्छे से हो सके और मैं कम समय में जो है आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो बस आप लोग को करने का है, फटाफट जवाब देना है, ठीक है? थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो एक भी प्रश्न आप लोग मिस ना करिए। तो यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या है, प्लास्टिड। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर कर लेता हूँ जिससे कि आप सभी को आसानी से दिखे। चलिए, अगला प्रश्न है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक जो है वह क्या कहलाता है? अस्थियों से, ठीक है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक होता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कंडरा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि यह जो है कठोर होता है और रेशेदार संयोजी ऊतक की जो है लचकदार पट्टी होती है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती है। चलिए फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्रकंद जो होता है, ठीक है, ये संशोधित तना है, ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? प्याज, केला, आलू। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, बदलना नहीं है। हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रकंद जो है ये उदाहरण है केले का, ठीक है, और बल्ब की बात करें तो ये उदाहरण है प्याज का। और बात करें दोस्तों यहाँ पर कंद की, तो कंद आप सभी लोग जानते हैं ये रिलेट करेगा आलू से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, रिपीट हो गया ये प्रश्न, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से संपर्क, चलिए, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? कौन से संपर्क बल के कारण, बताइए। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर घर्षण बल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका घर्षण बल जो है इसके संपर्क के कारण जो है वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान था ये। अगला प्रश्न है, परावर्तन का नियम जो है वो क्या कहता है, उसके अनुसार जो है क्या होता है? तो यहाँ पर तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन है, तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए इन चारों में जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर आप लोग पहले को पहले पढ़ते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, ये क्या परावर्तन का नियम है? तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जी हाँ, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज आपका बिल्कुल करेक्ट है, बराबर। चलिए, आपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर चौथा वाला है, कोई मात्रक नहीं है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग है, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम जो है ये बताता है, कौन सा नियम या सिद्धांत ये बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है।
जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, वह आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर आर्किमिडीज के सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जबल। चलिए पुर को देखते हैं यहाँ पर अगला 104 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? फ्लोटर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। ठीक है, इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, फ्लोटर जो है यहाँ पर, ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जितने भी लोगों ने केवल ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो POP3। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टार्ट टार्टरिक अम्ल जो है यह पाया नहीं जाता है कहाँ पर? इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में या पालक में? तो दोस्तों आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो टार्टरिक एसिड जो है, अम्ल जो है, ये एक सफेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो ये जो है आपका प्राकृतिक रूप से कई पौधों में पाया जाता है, विशेषकर अंगूर में पाया जाता है, कच्चे आम में और इमली में पाया जाता है। सब मिला के आपका थोड़े से खट्टे फलों में ये पाया जाता है। ठीक है, और यह जो है शराब में भी पाया जाने वाला मुख्य अम्ल है और खट्टे स्वाद के लिए इसे जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पालक में ये टर्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बाकी कच्चा आम, अंगूर, इमली खट्टेपन में ये पाया जाता है। आज बोला। अगला प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही आसान है दोस्तों, कितनी बार मैंने आप सभी को बताया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम कहा जाता है। ठीक है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसका सामान्य नाम क्या है। ये फार्मूला है, आप सभी लोग जानते होंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को जो है हम लोग क्या कहते हैं? CaOCl2 को कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है इसका सामान्य नाम ऑप्शन नंबर दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में एक आवरण में बाएं से दाएं जाने पर जो है संख्या समान होती है। जमाई आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर 3 कोसो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? मोड बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया पानी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषण सेल्यूलोज रेशों का उत्पादन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए और हो सके तो अभी जब मैं बताऊं इसे तो स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर खींच लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। कागज और लुगदी उद्योग जो है ये मुख्य तौर पर जैव प्रदूषण सेल्यूलोज रेशों का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर कागज और लुगदी उद्योग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैव प्रदूषण सेल्यूलोज रेशों का उत्पादन होता है किस उद्योग के मुख्य तौर पर? वो है आपका कागज और लुगदी उद्योग पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो
दोस्तों माफ करिएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषण सेल्यूलोज रेशों का उत्पादन होता है, तो वो है दोस्तों आपका साबुन तथा डिटर्जेंट उद्योग। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग ऑप्शन नंबर दूसरा बता रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने दूसरा बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साबुन तथा डिटर्जेंट उद्योग यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की है। बताइए 35 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है HIV, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों HIV जो है, इस रोग के लिए जो है स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है, और ये जो है खतरनाक बीमारियों की श्रेणी में टॉप पे ये गिना जाता है HIV। तो इसकी जानकारी ही इसका इलाज है। ठीक है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर दूसरा जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। HIV जितने भी लोग जानते हैं वो लोग देख ही सकते हैं, और जितने लोग नहीं जानते वो लोग देख लें। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ आप सभी लोग जानते होंगे। और पहली बार जानवरों में HIV कब देखा गया, कौन से जानवरों में, तो 19वीं सदी में जो है लगभग HIV का पता लगाया जा चुका था, और पहली बार HIV जो है बंदरों में पाया गया। चलिए जानवरों की श्रेणी में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लेजर का आविष्कार जो है किया था। बताइए किसने किया था, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरा बताया है TH मैमन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। टिंडल जो है खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ, तैराकी। बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पर आपका टेबल टेनिस है। चलिए मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला नृत्य है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है बिहार, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मधुबनी जो है भारत के बिहार राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए लोक नृत्य नहीं दोस्तों, लोक कलाकृति है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। मंगोल बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फ्लाइटोफ्लेटकन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। द रेड साड़ी के द्वारा लिखी गई है। ममता बनर्जी, जेवियर मोरू, मलाला यूसुफजई या आपका नील मुखर्जी। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने जेवियर मेरो को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरी में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 5 2 3 1। ठीक है, कोड बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन कितने लोग बता रहे हैं, 90% लोग। जी हाँ, 5 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। महाराजा जय सिंह द्वितीय के कितने शहरी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो महाराजा जय सिंह ने जो है द्वितीय ने जो है 5 शहरी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल सभा, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। म्यूजियम का है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो लोरा यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बांग्लादेश, मॉरिशस। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान जितने भी लोग कह रहे हैं कि यह हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग का सदस्य नहीं है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सबको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।
तो दोस्तों मिलते हैं अपनी किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।